पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट और तीसरा दिन टेस्ट मैच ही खत्म हो गया। ये हम कल बात कर भी रहे थे कि जिस तरह दूसरे दिन मैच इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, वो लग रहा था कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा। सो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इतनी खास बैटिंग हुई नहीं तीसरे दिन। मतलब कम से कम हम उम्मीद कर रहे थे कि आके एटलीस्ट 100-150 रन तो कम से कम होंगे ना। वो ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ आई थिंक 50 रन हो सके थे। 105 रन हमने पहले बना लिए थे और हम 157 रन पे आउट हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से कोई इतनी खास बैटिंग हुई नहीं। हो सकती थी बेहतर, बट ऐसी विकेटों पे ये चीज़ें होंगी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहले देखते हैं कि आज हुआ क्या पूरे दिन में। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग थी और कामरान और सऊद बैटिंग कर रहे थे। अब सऊद आते पहली बॉल पे आउट हो गए थे। सॉफ्ट डिसमिसल था आई थिंक। और कामरान ने थोड़ी सी बैटिंग की, 27 रन उन्होंने बनाए, डिफेंस काफ़ी किया, 66 बॉलें खेली, 40 का स्ट्राइक रेट था, 4 चौके लगाए उन्होंने। और मोहम्मद रिजवान भी जल्दी आउट हो गए थे आते ही, और 2 रन वो भी बना सके। फिर सलमान की और कामरान की पार्टनरशिप लगी थी जिसमें कामरान ने 27 रन बनाए और सलमान ने 14 रन बनाए। फिर वो भी आउट हो गए और सलमान एंड तक खड़े रहे थे। फिर भी लास्ट विकेट जो गिरी थी वो सलमान की गिरी थी और नुमान आए, वो भी जल्दी फिर आउट हो गए। 9 रन उन्होंने बनाए, साजिद ने 5 रन बनाए और खुरम फिर रन आउट हो गए। फिर अबरार नॉट आउट थे और 12 एक्स्ट्रा थी। इस तरह हम 157 पे ऑल आउट हो गए दूसरी इनिंग में 47वें ओवर में। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ना अब हमें ना इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि कहीं दफ़ा ना हमें ये पड़ भी सकती है अपने ऊपर। क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना कि अब यहाँ पे हमें किस चीज़ ने फ़ायदा दिया है। टेस्ट मैचेस में मैं हमेशा कहता हूँ कि पहली इनिंग की जो लीड है ना, वो आपको मैच जितवा देती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बेहतरीन एग्जाम्पल है उस चीज़ की, ये मैच। और वो जो पाकिस्तान की पहली लीड थी ना, उसकी वजह से ही पाकिस्तान ने 250 का टारगेट दिया। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा 67 पे पहला आउट हुआ था, 89 पे दूसरा आउट हुआ। शुरू में उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई दोनों ने। फिर 106 पे तीसरा आउट हुआ। फिर उसके बाद 109 पे चौथा आउट, 113 पे पांचवा आउट, 132 पे फिर छठा आउट होता है, 142 पे सातवां आउट, 150 पे आठवां आउट, 154 पे नौवां आउट और 157 पे 10वां आउट होता है हमारा। ये थोड़ा सा हमें देखना है कि इस तरह से कोलैप्स नहीं करना। क्योंकि ठीक है, ये मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें होंगी, बट आई थिंक थोड़ा सा देखना कि हम थोड़ी थोड़ी ना पार्टनरशिप लगाते जाए हर विकेट में। अगर ऐसा ट्रैक भी हम बनाते हैं, हाँ, बैट्समैन की तरफ से ना एटलीस्ट एक दो बैट्समैनों की तरफ से ना हमें 50 रन चाहिए ऐसी इनिंग्स में। बाकी फिर अपना ऐड करें, अपना अपना थोड़ा थोड़ा 20-25-30 रन बनाए, ताकि हम एटलीस्ट ऐसी विकेटों पे 300 तक पहुंचे, 250-300 तक कम से कम पहुंचे। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग थी दूसरी इनिंग्स में, मोती ने एक आउट किया, तकरीबन 12 ओवर उन्होंने किए। सील्स ने 10 ओवरों में 37 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। और सिंक्लेयर ने 5 ओवरों में 16 रन दे के कोई आउट नहीं किया। 7 आउट किए वेरिकन ने, जिसने आई थिंक मेरे ख्याल से पहली दफ़ा उन्होंने 5 आउट किए। मेरी कमेंटेटर आई थिंक ये कह रहे थे। 7 आउट उन्होंने किए, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। 18 ओवरों में 32 रन दिए, 3 मेडिन थे, तकरीबन 1.25 की इकोनॉमी थी। और कीवम जो भी है, केविम हॉडगे या हॉज ने 2 ओवरों में 13 रन दिए। ये सूरत हाल थी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की। फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग के लिए आता है तो अच्छा, ये भी स्टार्ट ज़रा बेहतर ही करते हैं। मतलब ब्रैथवेट भी 12 रन बनाता है, लुइस भी 13 रन बनाता है। अब ये देखें हम इस मैच में बात क्या कर रहे हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स कितने लोग हैं अगर बैटिंग को हम देखें तो, कि हम बात कर रहे हैं कि 12 रन 13 रन अच्छा स्टार्ट है। क्योंकि इस मैच में ऐसे हो रहा था कि बिल्कुल खड़ा होना मुश्किल था। आपको याद है कि जब रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने कहा था कि यार यहाँ पे ना 50-60 रन भी बनाना ना बहुत मुश्किल काम है। वो चीज़ इस मैच में नजर आई है बिल्कुल। और खैर उसके बाद काटी भी आउट हो जाते हैं, हौदगे भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगती है एथनेस की, और एथनेस के साथ पार्टनरशिप लगती है आई थिंक ग्रीव्स के साथ उसकी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा ना मतलब
एथनी 55 रन बनाते हैं 68 बॉलों पे। और सो हाँ ठीक है, 68 बॉलों पे और 7 चौके लगाते हैं और 80 का स्ट्राइक रेट है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि बैट्समैन को ना थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा, आपको इसी स्ट्राइक रेट के राउंड अबाउट रहना पड़ेगा, 80 के 75-80 इतना स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा ताकि रन्स होते जाए जहाँ पे आपको रन्स मिले, क्योंकि यार रन्स हो सकते हैं कई दफा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने अब पहला स्पेल निकालने साजिद खान का पहले इनिंग का, जब उसने 4 आउट किए, जब बंदा दोबारा आता है ना वो थोड़ा बॉलिंग ज्यादा कर लेता है तो फिर उसकी लेंथ थोड़ी सी खराब कई दफा होती है, जिसमें बैट्समैन के पास मौका होता है कि वो रन्स कर सकता है। ऐसी विकेटों की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। सो वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखनी है। जिस तरह पहली इनिंग में हुआ भी इस तरह से कि नीचे से 3 जो टेल एंडर्स थे वो टोटल को कहाँ ले गए, उन्होंने 70 रन बना दिए थे। अब उस पर आप लेंथ चेक करें साजिद खान की, वो बिल्कुल मुंह पे था, वो लेंथ खराब उनकी हो चुकी थी जिसकी वजह से उनको फिर वो शॉट्स लग रहे थे। सो ये चीज़ें देखने वाली थोड़ी सी होती हैं। और खैर इस तरह एक कोलैप्स होता है फिर वेस्ट इंडीज की तरफ से, एथनीज की तरफ से 55 रन की बैटिंग वो अच्छी करते हैं, बट 123 पे ऑल आउट हो जाती है वेस्ट इंडीज 37वें ओवरों में। सो इनका फॉल ऑफ विकेट अगर देखें तो पहली विकेट गिरती है 16 रन पे, दूसरी 26 पे, तीसरी 32 पे, चौथी 37 पे, पांचवी 54 पे, फिर 95 पे गिरती है। तो फिर ये एक पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे खींच के ले गए थे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जब 95 फॉर 6 था तो ये 16वां ओवर अभी चल रहा था, तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट इनका चेक करें आप। उसके बाद फिर 7वीं विकेट गिरती है 123 पे, फिर 123 पे 8वीं विकेट भी गिरती है, फिर 123 पे 9वीं विकेट भी गिरती है और 123 पे फिर 10वीं विकेट भी गिर जाती है। सो ये सूरत हाल थी वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग की। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो साजिद खान ने 5 आउट किए थे, जिन्होंने पहली इनिंग में 4 आउट किए थे। सो ये इसी तरह से चल रहा था कि एक इनिंग में 5 आउट करते हैं नुमान, एक इनिंग में साजिद। अबरान ने अच्छी बॉलिंग की, 4 आउट उन्होंने किए, नुमान ने एक ही आउट किया इस इनिंग में और 10 ओवरों में 42 रन दिए। सो ओवरऑल अगर देखें तो अब इसी तरह से मैं कह रहा हूँ ना, अब ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि ब्राड ने 4 आउट किए, आपके पास स्पिन ऑप्शन था। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने वाली थी कि पाकिस्तान ने कैचेस पकड़े, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस किस लेवल का था, ये कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। आपको ना ये आपकी स्किल को ना इन्हांस करती है ये नेक्स्ट लेवल पे। सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी हमें देखने वाली है, क्योंकि ये मीडिया में ना इस वक्त काफ़ी बातें हो रही हैं कि यार इस तरह से क्रिकेट हम खेलेंगे, तो पहले आप जिस तरह से खेल रहे थे तो उस तरह से आप जीत रहे थे। सो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है वहाँ पे लेना चाहिए। इसमें डिटेल में आई थिंक पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सब टीमें क्या करती हैं अपनी होम कंडीशंस में, और ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है ना कि जी इस तरह का पिच होगा। सो आई थिंक ये चीज़ें ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं और लाइमलाइट के लिए ये चीज़ें होती हैं और मे बी एक रिफ्लेक्शन भी है सोसाइटी की। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो आई थिंक हम मैच जीते हैं, कॉन्फिडेंस मिला है, दैट्स इट, खत्म बात। और इस पे ऑपोजिशन को भी कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जब हम उनके घर जाएंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे ना, जो चीज़ उनको सूट करती होगी वो उसी तरह से करेंगे। और दूसरी चीज़ ये, आप वेस्ट इंडीज की टीम तो देखें, वो अपने स्पिनर्स लेके आए हैं, उनको पता था ये स्पिन ट्रैक्स बनने हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारी स्ट्रेंथ इसके अलावा, ये तो अभी हमें पता चला है कि जी हमारे 2 बॉलर्स आउट करके दे रही, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वक्त ये सिर्फ हमारी स्ट्रेंथ ही है। मैं भी कहता हूँ हमारी जो बैटिंग की जो बैकबोन है ना, वो बैटिंग लाइनअप देखें आप कि बाबर है उसमें, आपको नजर आता है, आपको सऊद नजर आता है, इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नजर आते हैं आपको, वो बैकबोन है। मोहम्मद रिजवान को आप देखें जो रेगुलरली आपको वहां पे नजर आते हैं तीनों फॉर्मेट्स में, ये बैकबोन है आपकी। आपकी वो बैटिंग तो काफी अरसे से हमारी बड़ी जबरदस्त चल रही थी, बट वही बात आती है कि मैचेस और टूर्नामेंट्स आपको बॉलिंग जितवाती है, और बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी पिछले कुछ टाइम में। उसमें हमारी स्ट्रेटेजी भी थी, टैक्टिक्स भी थे, सब कुछ था, और टेक्निकल मसले भी उस वक्त थे। वो टेक्निकल मसले ये थे जी, हम तो कह रहे थे कि जी हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, और हमने नुमान को बाहर कर दिया था और उसके आखिरी मैच में आई थिंक 7 आउट किए थे। तो ये सारी चीजें देखने वाली है, और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त ये विन थी पाकिस्तान के लिए। बट पाकिस्तान को थोड़ा सा ना अवेयर रहना पड़ेगा कि हमें ना मतलब कोलैप्स नहीं करना। कोलैप्स यार वो आई थिंक वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ हमारे ऊपर भी पड़ सकती है इस तरह से। अब वो इस तरह ये नहीं कह सकता कि एक टीम बहुत अच्छा खेल जाएगी, खेलनी जाएगी, ये पिच डिसाइड कर रही है यहाँ पे। आपका टेम्परामेंट चेक है एज ए बॉलर भी, एज ए बैट्समैन भी,
और बैट्समैनों के लिए मुश्किल कंडीशंस है, बट उनको थोड़ा सा ना अवेयर रहना है चीज़ों से। सो ओवरऑल अगर मैं आपको ना पूरी मैच की सिचुएशन बताता हूँ, ये तो था कि आज के दिन क्या हुआ। पूरे मैच की अगर बात करें ना तो जी हमने पहली इनिंग में ना 230 रन बनाए थे, बैटिंग पहले की। अब ये यहाँ पे ये फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैटिंग पहले कौन करता है। सो लेकिन मुझे था कि यहाँ पे अगर हम सेकंड बैटिंग करते तो जीत तो सकते थे, बट आई थिंक मुश्किल हो जाती कि आपको पता ही ना होता कि मतलब एक वो टारगेट का प्रेशर आ जाता आप पे। तो ये सारी चीजें थी। खैर पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 230 रन बनाए, जिसमें टॉप स्कोरर जो थे वो सऊद शकील थे, जिन्होंने 84 रन बनाए। 157 बॉलों में 53 का स्ट्राइक रेट था उनका, 6 चौके थे, तो सो उन्होंने भी मिस किया। फिर उसके साथ रिजवान ने 71 रन बनाए, 71 रन। सो 133 बॉलों पे उनका भी तकरीबन 53 का स्ट्राइक रेट था, 9 चौके उन्होंने भी लगाए। सो इनकी बदौलत हम लोग 230 रन तक पहुंच गए थे, क्योंकि अब ये ऊपर टॉप 4 में देखेंगे वो भी एक कोलैप्स था। फिर इनके बाद अगर देखेंगे तो वो भी एक कोलैप्स था, बीच में साजिद ने 18 रन बनाए, वरना हम 200 पे आउट हो रहे थे। सो बॉलिंग की अगर बात करें पहली इनिंग की, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से सील्स ने 3 आउट किए थे, जो कि फास्ट बॉलर है, और 3 आउट किए थे वेरिकन ने, जिसने 7 आउट किए दूसरी इनिंग में। तो 10 आउट उसने कर दिए इस मैच में, और 2 आउट किए थे सिंक्लेयर ने, और 1 आउट किया था मोती ने। सो मुझे जो एक इंटरेस्टिंग चीज लगी है ना कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग, मतलब उनके काफी नीचे तक यार बैटिंग, वो लगता है कि वो बैट्समैन बैटिंग कर लेते हैं। है हालांकि उनकी टेल को देखें, मोती को देखें, मोती की तकनीक काफी बेहतर थी। वेरिकन की वो बैटिंग वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो तकनीक भी उनकी बेहतर ही लग रही थी जनरली हम जो बॉलर्स की तकनीक को देखते हैं तो। सो फिर वेस्ट इंडीज बैटिंग के लिए आता है, तो वेस्ट इंडीज 137 पे ऑल आउट हो जाता है। अब 137 में भी 70 रन नीचे से आके टेल एंडर्स बनाते हैं, जिसमें सिंक्लेयर हैं, मोती है, वेरिकन है, सील्स है। सील्स ने 22 रन बनाए 13 बॉलों में, ये 80 रन हो गए ये वाले। और वेरिकन ने 24 रन बनाए, 24 बॉलों में 31 रन बनाए, नॉट आउट थे वो। मोती ने 19 रन बनाए 25 बॉलों में, 11 रन बनाए सिंक्लेयर ने। सो ये टॉप स्कोर था इनका नीचे से, ऊपर सारा कोलैप्स किया था। सो ये चीज यहाँ पे देखने वाली है। अब यहाँ पे देखें तो 66 पे 8 आउट थे, 51 पे 7 आउट थे। सो उसके बाद ये पार्टनरशिप 137 तक पहुंचाती है, इनकी छोटी छोटी पार्टनरशिप। सो इसी तरह से ना ये देखें, अब यहाँ पे ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि इन्होंने 30-30 रन जोड़े हैं, तो ये कहाँ पे पहुंच गए। सो 70 रन का फर्क पड़ गया। तो वो 70 रन की लीड होती तो वो 300 से ऊपर रन की लीड हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती। सो उसके बाद अगर देखें तो साजिद खान ने 4 आउट किए थे, 5 आउट किए थे नुमान अली ने पहली इनिंग में, 1 आउट किया था अबरार ने, और खुरम शहजाद ने 1 ही ओवर किया था। सो उसके बाद पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आया तो पाकिस्तान ने फिर टॉप ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग की। शान मसूद ने 50 रन बनाए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो, 52 रन जो उसने बनाए थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्राइक रेट, 75 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो ये हमें इस चीज़ को क्रेडिट देना चाहिए, हम लोग नहीं करते ये छोटी छोटी चीज़ें, कि वो कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो वाली। हुरैरा ने 29 रन बनाए, और आई थिंक अभी इसको बहुत कुछ प्रूव करना है, और अगले मैच में इसको कोई बड़ी इनिंग आई थिंक खेलनी पड़ेगी कि एटलीस्ट 50 रन, 50-60-70 रन बनाने पड़ेंगे पर इनिंग आई थिंक। सो आई थिंक एक अच्छी वो एक आई थिंक ये इसलिए भी ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि सबने परफॉर्म किए। सो अब इनकी तरफ से भी चाहिए, बाबर की तरफ से भी हमें स्कोर तो चाहिए यार। क्योंकि मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे बाबर को खिलाना है तो बाबर को स्कोर रन्स करने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि बाबर के कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। अब पूरी टीम के कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो बहुत बेहतरीन है, बट बाबर पर्सनली इन बैटिंग आई थिंक थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उसको अपनी कुछ शॉट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, सो ताकि वो ये कर सके। और उसके बाद अगर देखें तो 157 रन हमने दूसरी इनिंग में बनाए। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्या किस तरह से कोलैप्स किया था, बट आई थिंक हमें इस तरह से कोलैप्स नहीं करना। और 7 आउट किए फिर वेरिकन ने दूसरी इनिंग में। फिर वेस्ट इंडीज जब आती है तो उनका भी कोलैप्स होता है, जिसमें एक अच्छी इनिंग खेलते हैं एथनेस 55 रन बनाते हैं वो तकरीबन 80 के स्ट्राइक रेट से। सो 123 में वो ऑल आउट होते हैं, 5 आउट करते हैं। साजिद खान जिन्होंने 4 पहले इनिंग में किए थे, 4 आउट करते हैं। अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त, आगा ने बड़े ज़बरदस्त कैच पकड़े, नुमान अली ने 1 आउट किया था। सो ये सूरत हाल थी ओवरऑल अगर देखें तो। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त मैच हम जीते हैं। बाकी 3 दिन में मैच खत्म हो गया था, तो फिर उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम इसी तरह से खेलते रहें। सो फिर मुलाकात होती है आपसे।